हेलो फ्रेंड्स, एमकेएस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो वोल्टेज, हर्ट्स, एम्पियर और वाट के ऊपर रहेगी। मतलब जब भी हम कोई चार्जर देखते हैं, जैसे आपका ये चार्जर है, आप यहाँ पे देखोगे चार्जर के ऊपर लिखा रहता है, यहाँ पे एसी वोल्टेज लिखा रहता है, हर्ट्स लिखा रहता है, एम्पियर लिखा रहता है। और नए जो चार्जर है वहाँ पे आपको वाट भी लिखा मिलेगा। जो लेटेस्ट चार्जर है, जैसे 20 वाट, 25 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 80 वाट, 100 वाट तक, 120 वाट तक के चार्जर आ रहे हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि एम्पियर, वोल्टेज और वाट और हर्ट्ज में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हर्ट्ज समझेंगे, फिर एम्पियर समझेंगे, फिर वाट समझेंगे। और इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम मेजर करते हैं वाट्स वगैरह, हर्ट्ज वगैरह कैसे मेजर करते हैं, वाट कैसे मेजर करते हैं, मतलब कैसे नापेंगे, एम्पियर कैसे करेंगे, ये सब हम मेजर करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, किसको वोल्टेज कहते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है वोल्टेज। क्या जी? वोल्ट। अब आप कहोगे सर वोल्ट की तो वीडियो आपने डाली अभी, तो मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी कि मैं हर टॉपिक पे दो वीडियो बनाऊंगा। एक उनके लिए होगा जो बेसिक नॉलेज रखना चाहते हैं, एक उनके लिए जो एडवांस में सीखना चाहते हैं उसी चीज़ को। तो पहली जो मेरी वोल्टेज थी, एसी वोल्टेज के ऊपर जो वीडियो थी, वो बेसिक के लिए थी, जो ऑलरेडी बेसिक में काम करते हैं। ये जो वीडियो वो एडवांस वालों के लिए है, जो इसको और डीपली समझना चाहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बगल में जो आइकन है घंटे का, उसको जरूर दबाएं। तो हम बात कर रहे हैं कि होता क्या है वोल्टेज। तो देखो वोल्टेज क्या होता है, पहले वोल्टेज से पहले हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स से पहले समझना पड़ेगा हमें एटम्स क्या होता है। तो पहले हम एटम देख लें। एटम्स क्या होता है समझ लो। मान लो कोई भी हमारा एक कोई भी चीज़ है, मान लो एक लकड़ी है, ये लकड़ी है। तो लकड़ी का ऐसा कोई भी छोटा टुकड़ा, जिस मान लो लकड़ी को हम तोड़ रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, लकड़ी हो, लोहा हो, किसी कोई भी चीज़ हो, जिसको हम लास्ट तक तोड़ सकते हैं, उससे अगर हम उसको नहीं तोड़ सकते, वो एटम कहलाता है। क्या कहलाता है? एटम। ठीक है, एटम। वो एटम कहलाता है। मान लो एक छोटा टुकड़ा ये है, जैसे ये है, मैंने लगा दिया यहाँ पे एक निशान लगाया, ये एक छोटा टुकड़ा है लकड़ी का, तो ये कहलाएगा एटम। अब एटम किससे बनता है? एटम बनता है तीन चीज़ों से। एटम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं: इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसको चारों तरफ जो घूमता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूमेगा उसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि कह लो एटम का एक एक चौथाई या एक तिहाई भाग को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सब चीज़ों के अंदर होता है। कोई भी जो चाहे आपके कोई चलने वाली चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, पत्थर हो, लोहा हो, लकड़ी हो, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब अगर उस इलेक्ट्रॉन से करंट क्यों लगता है, तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या, फोर्स क्या, उस पर डिपेंड करता है कि उसको क्यों करंट लगना क्या होता है। उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा कि करंट हमें कैसे लगता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है पहले उसको समझो। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? किसी भी जो एटम होता है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन लिक्विड का उसके जो चारों तरफ रहता है उसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे सौर मंडल है, सौर मंडल में सूरज होता है आपका, तो सूरज के चारों तरफ जो घूमते हैं उसको हम क्या, ग्रह कहते हैं। ऐसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक तरीका ग्रह है जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। ठीक है। अब वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज का मतलब होता है जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लो ये पानी की बूंदे हैं, ये पानी की बूंदे इसमें जमा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही यहाँ प्रेशर मारूंगा, मैं दबाऊंगा, तो ये पानी की बूंदे आगे आगे जाना स्टार्ट करेंगी। तो जितनी प्रेशर से पानी की बूंदे आगे जाना स्टार्ट करेंगे, मतलब जितनी तेज रफ्तार से, स्पीड कह दो उसको, तो उसको हम कहते हैं वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रिक, मतलब एसी वोल्टेज। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार को
हम वोल्टेज कहते हैं। मैं कितनी प्रेशर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जैसे 220 लिखा हो तो मैं 220 की स्पीड से, इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो 220 की स्पीड से हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वोल्टेज। एक सेकंड जरा। उसको कहते हैं हम वोल्टेज। तो आई थिंक आपको समझ में आया वोल्टेज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को, रफ्तार को हम वोल्टेज कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, तो वो क्या होता है आपका, एक टाइमलाइन होती है। टाइमलाइन का मतलब ये एक वायर है, ये वायर है। अब वायर में जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो वो वायर के ऊपर के हिस्से पे और नीचे के हिस्से पे, ऊपर के हिस्से से नीचे के ऊपर से ऐसे टकराएंगे। ऊपर नीचे होंगे, क्या होंगे वायर के अंदर, क्या ऊपर नीचे होंगे, चारों तरफ ऊपर नीचे होंगे। तो एक हिस्सा ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। तो इसको बोलते हैं एक सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। ये आपका क्या है? एक सर्कल है। मैं पहले इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए, मैंने यहाँ प्रेशर मारा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, तो ये वोल्ट हो गया मेरा। जितने इलेक्ट्रॉन्स पे प्रेशर मारूंगा वोल्ट। स्पीड जो होगी वो इलेक्ट्रॉन्स होगी। मैं वायर में जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो हमारे वोल्टेज कहलाएंगे। प्रेशर हो गया। और ये एक सर्कल यहाँ गया, ऊंचा गया, फिर नीचे गया, ये पूरा एक सर्कल बन गया। ये कहलाएगा आपका हर्ट्ज। एक सेकंड में जितने सर्कल बनेंगे, एक सेकंड में जितने सर्कल बनेंगे वो कहलाएंगे हर्ट्ज। क्या कहलाएंगे? हर्ट्ज। एक सेकंड में मान लो 50 सर्कल बनते हैं, 60 बनते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये चार्जर है, तो यहाँ देखोगे 50 से 60, मतलब एसी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 100 से 240 में 240 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एक बार में, रफ्तार से, प्रेशर से। और एक बार में 50 से 60 बार ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो कहलाएगा हर्ट्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को हम हर्ट्ज कहते हैं। तो सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को हम कहते हैं वोल्टेज। और जो सर्कल वो बनाएंगे ऊपर नीचे, अप डाउन, उसको हम हर्ट्ज कहेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में 50 से 60 बार एसी वोल्टेज में अप डाउन होते हैं, तो उसको हम कहते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज के बाद फिर आता है मिली, मेगा, किलो हर्ट्ज, फिर मेगा हर्ट्ज, फिर गीगा हर्ट्ज, वो बात की चीज़ है। जैसे हमारा आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी, उसमें गीगा हर्ट्ज वगैरह मेगा हर्ट्ज चलता है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में आपका हर्ट्ज चलता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का एक सेकंड में 50 से 60 बार एक सर्कल बनाता है आपका। जो ये सर्कल होता है इसको कंप्लीट करते हैं, 50 से 60 बार में कंप्लीट करते हैं, तो ये हमारा कहलाएगा हर्ट्ज। मतलब कि ये आपका एक सर्कल बन गया इलेक्ट्रॉन्स का। और जितने सर्कल एक सेकंड में बन जाएंगे वो कहलाएगा हर्ट्ज। तो पहला चीज क्या दी हमारा? वोल्टेज। वोल्टेज आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज क्या होता है, फिर उसके बाद हर्ट्ज क्या होता है। हर्ट्ज, हर्ट्ज। और इसके बाद आता है एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर क्या होता है? एम्पियर का मतलब होता है लोड। क्या होता है? लोड। लोड का मतलब क्या होता है? मतलब हमने किसी चीज को लोड दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे इसमें है क्या, और देखिए लोड। अब लोड का क्या हो रहा है, जैसे कि मान लो ये पानी की बूंदे हैं। तो ये पानी की बूंदे जो पीछे से जितनी स्पीड से आ रही हैं वो तो हो गया एम्पियर। और जितनी बूंदे हैं जो गिर रही हैं, जितनी बूंदे जो गिर रही हैं वो आपके हो गया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब ये बूंदे इतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से इसके ऊपर गिरने, ये जो हमारा ये लकड़ी का जो बना हुआ है, इसके ऊपर से जितनी स्पीड से गिरेंगे और जितनी बार गिरेंगी वो हमारा एम्पेयर कहलाएगा। अगर मैं इसको एक सादी भाषा में समझाऊं, जैसे ये बल्ब है, ये बल्ब है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो ये जो प्रेशर, इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड से आ रहे हैं वो तो कहलाएगा आपका वोल्टेज। क्या कहलाएगा? वोल्टेज। कितनी स्पीड से आ रहे हैं, ये हमारा लोड हो गया। लोड क्या हो गया? लोड हो गया। अब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे आपके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स होते हुए ऐसे करके इधर जाएंगे, तो ये लोड है। अब लोड के यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऐसे करके, और यहाँ से होते हुए इधर जाएंगे। तो एक सेकंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से पास होंगे, भाई स्पीड आ रही है, बहुत तेज स्पीड हो रही है,
तो 1 सेकंड में स्पीड जितनी जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से पास हो जाएंगे उसको कहते हैं एम्पियर। भाई इतने पास हो गए, मतलब 10,000 20,000 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे उसको हम कहते हैं एम्पियर। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से निकल रहे हैं, प्रेशर कितना बन रहा है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे उसको हम कहते हैं एम्पियर।